नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक आईपीओ के जिसका लास्ट डे का सब्सक्रिप्शन स्टेटस था, काफ़ी जाना माना नाम है। तो इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बारे में जानेंगे। इसका नाम है एएसके ऑटोमोटिव लिमिटेड, जो कि बेसिकली जो है टू व्हीलर के एंटी ब्रेकिंग सिस्टम पे काम करता है और उसके अलावा भी प्लास्टिक एसेसरीज और बायर ब्रेक का मैन्युफैक्चरिंग में मदद करता है। तो दोस्तों जानेंगे कि इसका डे 3 कैसा रहा, कितना सब्सक्राइब हुआ। पहले और दूसरा दिन तो बहुत लोअर सब्सक्रिप्शन में था, तो तीसरे दिन क्या कमाल करा, किसने करा और अलॉटमेंट के अब चांसेस क्या बन रहे हैं। पर उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों चलते वीडियो में बात करते हैं एएसके ऑटोमोटिव लिमिटेड जो आईपीओ था, इसका डे 3 था, आखिरी दिन था, लास्ट डे कैसा रहा। तो एएसके ऑटोमोटिव ने दोस्तों आज कमाल कर दिया, उम्मीद से बढ़ के सब्सक्रिप्शन दिया है। तो 51 टाइम ये आईपीओ सब्सक्राइब हो गया दोस्तों, मतलब आज थर्ड डे में, जबकि पहला दिन इसका हाफ भी नहीं था, दूसरे दिन में केवल 1.25 गुना सब्सक्राइब हुआ था और तीसरे दिन 51 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ है। तो सुपर सब्सक्रिप्शन कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इन द लास्ट डे। और ये रिपोर्ट जो है शाम 5:43 तक की है। जनरली आईपीओ 5 बजे क्लोज हो जाता है, तो 9 तारीख को ये फाइनली क्लोज हो गया और हमें जो सब्सक्रिप्शन मिला है दोस्तों वो एक्सीलेंट सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। तो कल हम अनुमान भी लगा रहे थे कि कितना होगा सब्सक्राइब, तो ये हमारे अनुमान से भी उम्मीद से बढ़ के डे 3 में सब्सक्राइब किया है। अगर बात करें कैटेगरी हिसाब से तो सब्सक्रिप्शन एंकर इन्वेस्टर ने 1 टाइम किया है, क्वालिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन ने 142 गुना सब्सक्राइब किया है दोस्तों, एचएनआई ने 35 गुना लगभग सब्सक्राइब किया है। 142 टाइम सब्सक्राइब हो गया दोस्तों। एचएनआई कैटेगरी ने जो किया है वो सुपर सब्सक्रिप्शन कह सकते हैं, यानी कि सब्सक्रिप्शन ऑफ द डे कह सकते हैं इसको, कि जो हाईएस्ट सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुआ है। और हमारा गैस क्या था, अगर आपको याद होगा कल हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हम गैस कर रहे थे कि एटलीस्ट जो एचएनआई पोर्शन करेगा वो 50 टाइम तक सब्सक्राइब कर सकता है, 40 गुना या 50 गुना तक। पर ये तो 150 गुना के आसपास सब्सक्रिप्शन दिया है। तो बहुत ही अच्छा सब्सक्रिप्शन निकल के आया और एचएनआई ने लास्ट मूवमेंट में काफ़ी अच्छा पैसा लगा। बिग एचएनआई ने 41 टाइम सब्सक्राइब किया है। वहीं बात करें स्मॉल एचएनआई ने 24 टाइम सब्सक्राइब किया है। रिटेल कैटेगरी में 5.70 टाइम ही सब्सक्राइब हो पाया, तो कह सकते हैं बहुत अच्छा नहीं, लोअर कैटेगरी में रहा, क्योंकि रिटेलर भी काफ़ी सबमिट करते हैं, बट इस बार इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेशन आया नहीं है। इस तरह से टोटल 51 टाइम सब्सक्राइब हो गया, 51 टाइम सब्सक्रिप्शन आया इस आईपीओ का। तो मोस्टली जो एक्सीलेंट कैटेगरी में 142 टाइम सब्सक्रिप्शन है आया है दोस्तों, वो क्यूआईबी की वजह से काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन निकल के आया है। और एचएनआई कैटेगरी ने भी ठीक ठाक किया है, क्योंकि एक साथ लगातार 2-3 आईपीओ आ गए, जिसकी वजह से एचएनआई ने शायद इसमें कम करा होगा सब्सक्रिप्शन। पर हम लोग जो अनुमान लगा रहे थे 15 से 20 टाइम फुल्ली सब्सक्राइब होगा, वो अनुमान हमारा गलत हो गया दोस्तों, और ये तो 50 टाइम सब्सक्रिप्शन में निकल गया। तो काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन दिया है। बताइएगा कौन कौन लोग अनुमान लगा रहे थे कि 15 से 20 टाइम सब्सक्राइब होगा। और ये देखिए एंकर इन्वेस्टर ने 250 करोड़ करा है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन ने 23,750 करोड़ रुपए लगाए हैं। वहीं एचएनआई ने 4,437 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं इस आईपीओ में दोस्तों, काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है क्यूआईबी से सबसे ज़्यादा। रिटेल कैटेगरी भी पीछे नहीं रहा, 1,663 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है। इस हिसाब से अगर हम पूरा देखें तो 29,852 करोड़ रुपए इस आईपीओ में जुटा लिए गए। और दोस्तों आईपीओ की अगर हम साइज की बात करें यानी तीसरे दिन काफ़ी अच्छा पैसा जुटाया गया, 29,852 करोड़, यानी टोटल इशू साइज जो था इस आईपीओ का वो 234 करोड़ का था। तो 834 करोड़, तो 834 करोड़ के एवरेज में 29,852 करोड़ रुपए मार्केट से उठाए इस आईपीओ ने। तो अगर मोटा मोटा बात करें अप्रोक्सीमेटली 35 टाइम सब्सक्राइब हो गया है ये इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। तो अगर अमाउंट कैटेगरी में हम बात करें तो 35 गुना सब्सक्रिप्शन दिया है, यानी 834 करोड़ के एवरेज में 29,852 करोड़ रुपए, लगभग 35-36 गुना सब्सक्राइब हुआ है। अमेजिंग सब्सक्रिप्शन निकला है दोस्तों, अमाउंट के टर्म्स में भी, और वैसे भी 51 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि इस आईपीओ ने कमाल कर दिया, डे 3 में उम्मीद से बढ़ के सब्सक्रिप्शन दिया है। अब सबको इंतजार रहेगा अलॉटमेंट का, कि अलॉटमेंट किस किस को मिलता है और कैसा उसका सीक्वेंस रहता है। तो हम तीनों दिन को एक बार देख लेते हैं सरसरी निगाह से तीनों का। तो डे 1, डे 2, डे 3 में अगर क्यूआईबी की बात करें तो पहले दिन कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं करा, दूसरे दिन भी कुछ नहीं था, तीसरे दिन 142 गुना सब्सक्रिप्शन दे दिया। एचएनआई ने पहले दिन 0.411 आधा भी सब्सक्राइब नहीं किया था, दूसरे दिन 2 गुना सब्सक्राइब किया और तीसरे दिन 35 गुना सब्सक्राइब किया। वहीं रिटेल कैटेगरी की बात करें तो पहले दिन आधा सब्सक्राइब किया, दूसरे दिन करीबन 1.25 गुना सब्सक्राइब किया और तीसरे दिन 5.70 यानी कि 6 गुना के लगभग सब्सक्राइब कर दिया। टोटल पहले दिन आधा भी सब्सक्राइब नहीं हुआ दोस्तों, दूसरे दिन करीबन 1.25 गुना सब्सक्राइब हुआ 1.35, और तीसरे दिन तो उम्मीद से बढ़ के दे दिया 51 टाइम सब्सक्रिप्शन। तो उम्मीद नहीं थी दोस्तों कि 51 टाइम सब्सक्रिप्शन आएगा। पहले दूसरे दिन बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था, तो दिख नहीं रहा था कि आईपीओ में इतना तेज उछाल आएगा, लेकिन ग्रे मार्केट में भी काफ़ी अच्छी डिमांड बनी है, कंपनी के फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रांग है। इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट आया है क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से। तो हीरो ऑफ द डे हमारा क्यूआईबी है, जिसने 142 टाइम इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया है। दूसरे नंबर पर एचएनआई, जिसने 35 टाइम इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया है। सो अब देखते हैं अलॉटमेंट के चांसेस क्या बनते हैं दोस्तों, और कैसे कैसे अलॉटमेंट होगा। मुझे लगता है कि चांसेस बहुत ही लो हो गए हैं।
तो अब जो अलॉटमेंट के चांसेस निकल के आ रहे हैं ना दोस्तों, वो काफ़ी ही लो हो जाएंगे। बिकॉज क्या है कि ऑलरेडी 50 टाइम ये सब्सक्राइब हो गया है, तो 51 में से किसी एक आदमी को ये अलॉटमेंट मिलने वाला है दोस्तों। अगर पूरा ओवरऑल देखें तो क्यूआईबी कैटेगरी में तो बहुत ही टफ हो गया, 142 में से किसी एक को मिलेगा। एचएनआई में 35 लोगों में से किसी एक को जाएगा ये अलॉटमेंट, और रिटेल कैटेगरी में थोड़ा सा बेनिफिट है जहां 5 में से किसी एक को मिलने वाला है। तो मुझे लगता है कि हायर जो अलॉटमेंट चांसेस है वो रिटेल कैटेगरी में है। अगर जिन्होंने अप्लाई किया होगा तो लगता है कि रिटेल कैटेगरी में उनको चांसेस लग सकता है, लेकिन एचएनआई में तो लो है चांस, और वेरी वेरी लो क्यूआईबी में तो बहुत ही लो चांसेस है। तो काफ़ी है इसमें चांसेस की जो है रिटेल कैटेगरी में लोगों को आईपीओ मिल जाए। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर लेते हैं दोस्तों। ग्रे मार्केट में क्या डिमांड दिखा रहा है, तो ग्रे मार्केट में भी काफ़ी अच्छी डिमांड है। अगर हम देखें इस आईपीओ की डिमांड, तो एएसके ऑटोमोटिव लिमिटेड का तीसरा दिन था और प्राइस बैंड इसका है 282 रुपये। वहीं अगर जीएमपी की बात करें तो 50 रुपये, तकरीबन 18 रुपये के लगभग 18% के लगभग जीएमपी दिखा रहा है दोस्तों, और ठीक ठाक है, मतलब 18 से 20% के लगभग जो हमारा क्राइटेरिया है। 3 की फायर रेटिंग है, 834 करोड़ का आईपीओ साइज था, 7 नवंबर को ओपन हुआ और 9 नवंबर को आज फाइनली क्लोज हो गया। तो इसका अलॉटमेंट स्टेटस अभी दिख नहीं रहा, लेकिन मुझे लगता है कि मंडे तक इसका अलॉटमेंट आ जाएगा। यानी मंडे आपका जो है 13 नवंबर तक इसका अलॉटमेंट आ जाना चाहिए, जिस हिसाब से अभी सेबी ने गाइडलाइन चेंज करी है। और T+5 डेज में अलॉटमेंट हर एक आईपीओ का आ रहा है। आप देख रहे होंगे पिछले 2 हफ्तों से कि काफ़ी जल्दी अलॉटमेंट आ जाता है। अब पर लॉट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो पर लॉट जो प्रॉफिट है वो 2650 रुपये पर लॉट पे दिख रहा है, जहां 15,000 रुपये इन्वेस्ट करके 2650 मिल रहे हैं। वो है 53 शेयर का लॉट है, 50 जीएमपी चल रही है, तो 53 इंटू 50 2650 रुपये बन रहे हैं हमारे। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के बारे में, थोड़ा सा जानते हैं। तो कंपनी का देखिए, जो कंपनी ने ना, इसमें एक चैलेंजिंग आ रहा है, जो कंपनी का एक नेगेटिव पॉइंट उठ के आ रहा है दोस्तों सामने, वो आ रहा है कि जो कंपनी ने ये इशू साइज रखा है वो पूरा का पूरा ओएफएस में है दोस्तों। तो 834 करोड़ रुपए जो कंपनी ने ऑफर करा है वो ऑफर फॉर सेल है, और ऑफर फॉर सेल होता है जहां प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेच के निकल रहे होते हैं। तो इन्वेस्टर को लगता है कि जो प्रमोटर जिनकी कंपनी है वो खुद अपनी कंपनी पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और अपने शेयर्स को बेच के जा रहे हैं, तो कंपनी क्या ही आगे चल के प्रॉफिट करेगी। तो ओएफएस थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट डालता है दोस्तों, ये नेगेटिव इंपैक्ट लगता है ओएफएस। बट अगर बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल बहुत ही स्ट्रांग है। कंपनी का जो आप देखोगे तो कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो एक्सलेंट कैटेगरी के हैं। मार्केट कैप्चरेशन में देखोगे तो 50% का मार्केट जो है इसने कैप्चर कर रखा है अपने सेगमेंट में। तो अपने ही सेगमेंट की 50% का मार्केट कैप्चर इसके पास है। बिग कस्टमर बेस इसके पास है। अगर आप देखेंगे तो सुजुकी जैसे कस्टमर है इसके पास, कावासाकी के कस्टमर है, मतलब इस टाइप से इसका बेस काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस है। हाँ, अगर इन लॉन्ग टर्म की बात करें दोस्तों, अगर किसी ने लॉन्ग टर्म का गोल बनाया है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए काफ़ी अच्छा है ये, बिकॉज क्या है, कंपनी स्ट्रांग है, तो लॉन्ग टर्म के लिए हम इसे कैरी कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, जिन लोगों को मिल जाता है। और अगर हम बात करें लिस्टिंग गेन की, तो वहाँ भी हमारा क्राइटेरिया थोड़ा बहुत मैट हो रहा है, क्योंकि 20% से 30% के बीच में रखते हैं, पर लमसम 20% मान सकते हैं। 18 से 20%, 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है। ग्रे मार्केट ऊपर नीचे चलता रहता है। तो जिन लोगों ने अप्लाई किया है मुझे बताइएगा कमेंट में लिख के कि किन किन लोगों ने अप्लाई किया है और किन किन लोगों ने जो है लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे और कौन कौन जो है लिस्टिंग गेन के लिए कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जीएमपी जो है इंक्रीज ट्रेंड में जाएगी, बिकॉज क्या है कि काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला है, तो जीएमपी अप ट्रेंड में जाने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। और हायर सब्सक्रिप्शन जो निकल के आया है वो क्यूआईबी और एचएनआई की पार्ट से आया है। तो जब क्यूआईबी और एचएनआई अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ भी थोड़ा सा जीएमपी अप डाउन होता है। मुझे लगता है कि जीएमपी तकरीबन 25% तक तो पहुँच जाना चाहिए। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सब्सक्रिप्शन भी काफ़ी अच्छा निकल के आया है, 50 टाइम दोस्तों, अपने में ही मायने रखता है 50 टाइम। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।